आज हमारे साथ जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ओम शंकर पांडे जी, विनय पांडे जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय दंड संहिता धारा 376 और 376 2N में क्या अंतर है, आज हम सर से समझेंगे। देखो हितेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। जो धारा 376 आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 376 जो है, ये ट्राइबल बाय सेशन कोड है। और इसमें जो है कोई भी स्त्री के साथ कोई भी लड़का यदि उसके साथ बलात्कार करता है, बाल संग करता है, तो धारा 376 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाता है। और जिसकी सजा जो है नॉन बेलेबल है, और जिसकी सजा 7 वर्ष और अधिकतम जो है आजीवन कारावास जाती है। लेकिन क्या है कि जनरली इनमें सजा जो होता है कि अपन हमको ग्रेविटी देखनी पड़ती है कि ऑफेंस कितना गंभीर है। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन इसमें 7 वर्ष की सजा सुनाती है। तो 376 प्लेन जो है वो 376 में आजीवन कारावास जनरली नहीं पड़ती है, उसमें 7 साल वर्ष ही पर्याप्त रहता है। और जो 376 2N 376 2N ऑफ द आईपीसी विच इज ऑल्सो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें जो सजा है ये भी वैसे ही प्रक्रिया करती है। कोई भी बालिक स्त्री हो या कोई भी लड़की हो या कोई स्त्री हो जिस किसी के साथ यदि कोई लड़का बलात्कार करता है और बार बार बलात्कार करता है, 1 बार 2 बार 3 बार बलात्कार करता है, तो वो 376 2N का अपराध करता है, जिसकी सजा कम से कम 10 वर्ष और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है। लेकिन 376 के लाइफ इम्प्रिजमेंट में और इस लाइफ इम्प्रिजमेंट में फर्क है। इस लाइफ इम्प्रिजमेंट में सेक्शन 376 2N में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी वो जब तक व्यक्ति जेल के अंदर मर न जाए तब तक के लिए उसको वहां पर भुगतना पड़ेगा, और उसमें कोई इसको जो है लाभ और छुट्टी वगैरह का प्रावधान नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि 376 भी 2N जो है 376 2N भी नॉन बेलेबल है ना। और दोनों कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे। यदि किसी अभियुक्त की बारे यदि बात करते हैं तो यदि कोई मुलजिम पेश होता है तो मजिस्ट्रेट सामने पेश होगा, मजिस्ट्रेट अपने केस को कमिट करेगा, और कमिट करने के बाद जो है वो उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल में दोषी पाया जाएगा तो सजा पड़ेगी, और नहीं पाया जाएगा तो जो है बरी होगा। और यही 376 में होता है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि 376 2N का क्या दुरुपयोग हो सकता है, क्या चांस है? देखो 376 2N अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। यदि किसी कोई लड़की कोई भी जो अभियुक्तरी होती है, प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, यदि वो स्टेटमेंट देती है और कोर्ट पाती है कि जो है यस एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पर्याप्त है सजा के लिए, तो 376 2N के तहत उसको आजीवन कारावास पड़ेगी। और आजीवन कारावास मतलब टिल डेथ, उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब इसका दुरुपयोग ऐसा होता है, एक बात ऐसा समझिए कि दुरुपयोग कैसा हो रहा है। सेक्शन को थोड़ा हल्का सा, थोड़ा सेक्शन को रिजिड बनाया गया, थोड़ा गलत बनाया गया। यदि कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम चलता गया, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, चाहे जैसे रह रहा हो, चलता गया, और उनके बीच में संबंध बनते चले गए। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, और विवाद हो गया तो लड़की जाके वहां थाने में जाके बोलती है साहब हमारे साथ जो है लगातार बलात्कार इसने किया, कई वर्षों बलात्कार किया। उस स्टेटमेंट में उसको जीवन भर उसको जेल में सजा काटनी पड़ेगी। तो क्या ये उचित है क्या? जबकि 376 2N वो होना चाहिए कि किसी लड़की को पकड़कर यदि कोई जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है, बार बार करता है, तो वो जो है ग्रेवियस ऑफेंस है, उसको ऐसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन कोई लड़कियों ने मान लीजिए मोहब्बतें कर लिया, पेरेंट्स भी रेडी थे। कई परिवार देखोगे, कई पेरेंट्स रहते हैं कि भाई लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं, बढ़िया घूम फिर रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, बोलिए ठीक है शादी हो जाएगी, शादी कर लेंगे, और किसी कारण पर शादी नहीं हो पाई, कोई ऐसे कई विवाद चल जाते हैं। तो उस चक्कर में लड़की को तो पूरा भुगतना पड़ेगा। भला ही लड़की कंसेंट रहा हो, लेकिन लड़की तो मान लो थी वहां कहीं बोल दिया कि साहब हमारी तो कभी कंसेंट ही नहीं रही, तो क्या कर लोगे आप? और यदि मान लो 100 बार कंसेंट रही और 1 बार कंसेंट नहीं रही मान लो, तो जब वो लिखाने एफआईआर जाएगी तो वो बोलेगी साहब हमारे साथ ने बलात्कार किया, और लगातार पहले ही बलात्कार करता आया, कंटेंट से आएगा। तो 376 2N के साथ उसका जीवन वहीं नरक के समान हो गया, वो चला गया सेंट्रल जेल। तो यहां पर रिजल्ट हो गया, कंसेंट में किया गया, और कंसेंट के बाद जो एक बार गड़बड़ हो गया, तो आप मेरे को समझ में क्या बताना चाह रहा हूं।
तो 376 और 376 2N ये डिफरेंस। जबकि 376 2N जो निर्भया कांड था, कि हालांकि उसमें 376 घा भी था, जैसे मान लीजिए कि गैंग रेप था तो वो गंभीर केस तो था ही था, लेकिन यदि उसमें लगातार बलात्कार किया गया तो वो जबरदस्ती किया गया, योजनाबद्ध तरीके से, या गुंडागर्दी करी गई है, तो वो उसमें सजा इतनी हैवी सजा देना उचित है। लेकिन इस मामले में जहां लिव इन रिलेशनशिप हो जाए, जहां पर कंसेंट जाए, शादी तक पहुंच गए और शादी नहीं हो पाई, किसी को भी दोष रहा हो, तो इतना बड़ा सजा देना, मतलब क्योंकि यदि लड़की तो अपना चाल चले, लेकिन लड़के के चक्कर में उस लड़की का परिवार, उसके सब पीछे जाएंगे। तो 376 की जो विवेचना हो चाहिए, 376 2N की विवेचना होना चाहिए कि एग्जैक्ट व्यक्ति होना चाहिए, एग्जैक्ट इंटेंस आना चाहिए, यार नहीं, अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कोई निर्दोष व्यक्ति तो नहीं फंस रहा है, और कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंस रहा है तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है। तो ये चीजें हैं, तो उसका काफी मैं 376 2N में तो वकालत कर रहा हूँ, उसमें काफी मैं मिसयूज देख रहा हूँ। बहुत से निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं, बहुत निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं, और जो एक्चुअल बलात्कार कर रहे हैं, जो एक्चुअल मतलब जो है ऐसा क्राइम कर रहे हैं, तो उन मामले में क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर्स हॉस्टाइल हो जाती है, स्टेटमेंट चेंज कर देती है, तो वो बच नहीं पाते, वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो करे उनके लिए बहुत गंभीर। अच्छा, इसमें एक और विषय और भी है कि 376 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें आप FIR कायम करिए, यदि आपको लगता है कि जो है ये झूठा केस है तो खात्मा पेश करिए। तो क्या होता है कि क्राइम रजिस्टर करना इजी है, आप जाके बोल दे FIR रजिस्टर कराना, रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन खात्मा करना और खारिजी करना ये पुलिस कोई इसलिए नहीं करती कि कल को जवाब सवाल कौन देता रहेगा, तो वो अपना चार्जशीट पेश कर देती है। एंड द स्टेटमेंट given by the prosecutor is sufficient for conviction। पांडे जी, आपने हमको 376 के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।